एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में, रुसवा है वतन दुनिया भर में। इसको कहीं गाड़ी के नीचे नहीं आता, बम नहीं फटता, ये मरता नहीं है, ये जिंदा रहेगा। ये गद्दारी, हाँ गद्दारी। खार दरिंदे हैं रक्सा, इस जुल्मों से कम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। हर शाम यहाँ That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. As President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. I will discharge my duties and perform my functions honestly, honestly, to the best of my ability, to the best of my abilities, faithfully, in accordance with Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Allah Almighty help me and guide me. Ameen. मिस्टर जरदारी, आपको 3 साल हुकूमत करते हुए ये तो पता चल गया होगा कि इस मुल्क में हुकूमत करने की जो सलाहियत है वो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे आपकी जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है उसके पास नहीं है। कि जमहूरियत के साथ क्या हुआ? शराब। इन्होंने जो कहना था सो कह दिया। Now let's hear it from our youth. I would. I have more words like you in Pakistan. Unfortunately. Yeah. Making more money. How much my research teaches that? 44 रुपए किलो. 90 to 100. 80 रुपए. Very high. AOREPUTION. DORRUTTION. जरदारी साहब, इज्जत अभी बाकी है, आइए देखते हैं। शराब। वीना मलिक. There is not a president right now in India. You're bad luck. Come on, see it. Friends with the president house and have a party. 20 crore. 17 for Imran, 17 for PPP, 17 for Noon and बाकी कोई रह गई? हाँ, 17 for Musharraf. Confused. Maybe yeah, it is Gilani. Pentagon actually. Should be bloody. This thing is revolution. One failed system only replaced by another failed system. Time to move your airplanes. Not you. It's you, Zardari Sahab. About जरदारी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि 3 साल में मैंने अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं देखा कि जरदारी की वजह से एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने हमारे लिए एटलीस्ट नेशन के लिए कुछ किया हो। जब से वो आए हैं करप्शन रेट जो है वो 100% से ज़्यादा हो चुका हुआ है और आई डोंट थिंक सो कि वो मजीद 2 साल और टच कर सकते हैं। जरदारी के बारे में मेरे ख्यालात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये वो शख्स हैं जो कहता है कि मुआहिदे कुरान और हदीस नहीं होते हैं। ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर करप्शन के बेपनाह इल्ज़ाम हैं और ये मुल्क को रन कर रहे हैं। एक डकैत इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे कोई अमल नहीं करवा रहे हैं और इस मुल्क की जो इकॉनमी है वो ख़त्म हो गई है। मुल्क के इदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं और ये किसकी वजह से हो रहा है?
just because of Mr. Zardari. मेरी एक इल्तमास है जरदारी से कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करे और हमारी जान छोड़ दे आप। मुझे तो जरदारी साहब बहुत पसंद है। एक वजह ये है उसकी कि हम लोगों को कोई थोड़ी सी टेंशन होना, हम लोग परेशान रहते हैं। पूरा मीडिया उनके खिलाफ कीचड़ उछाल रहा है, पूरी दुनिया उनके खिलाफ कीचड़ उछाल रही है, ऑपोजिशन हर बंदा उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन आप उनको फुटेज में देखें, वो हर वक्त वो हंसते नजर आते हैं। बंदे को ऐसा ना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, खुश रहता है सारा। जिंदाबाद जरदारी साहब, जिंदाबाद। जी, मेरे ख्याल में तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह भुट्टो ख़ानदान ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और काम किया है, वो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सियासत बराए सियासत के नाम पे जो इस वक्त सदर जरदारी के खिलाफ ज़हर उगला जा रहा है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर उनके हम इक़दाम 3 साल के इक़दाम को देखें तो यकीनन इसमें आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें आइन में बेहतरी लाना, मुल्क के लिए काम करना, आर्मी के साथ मिलकर और जो बॉर्डर है उसको महफूज करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इसके जो रिजल्ट हैं फौरी एक आम आदमी नहीं समझना चाहता। आप ये सोचिए कि एक ही मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे, आधे लोग तो ये पढ़ रहे हों कि अहमद शाह अब्दाली या महमूद गजनवी जो हैं वो हमारे मुल्क के हीरो हैं, और कुछ लोग ये पढ़ रहे हों कि नहीं वो लुटेरे थे। हम अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में कोई लाहेअमल तैयार नहीं कर सके। अपनी फौज को बॉर्डर पे खड़ा करना है, नहीं करना, वजीरिस्तान में हमारा ऑपरेशन होना है, नहीं होना, कोई वाज़ेह हिकमत अमली हमें इस मामले में नजर नहीं आती। 30 से 35 लाख नौजवान हैं, उनको हर साल नौकरियां चाहिए। बदकिस्मती से हमारा ग्रोथ रेट 4% को टच करता है, वो मुश्किल में हम तबाही का ही शिकार हुए, और इसकी बुनियाद के ऊपर आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त की जा सकती है, ये बहुत हो चुका, खुदा हाफिज। जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। अलम रसीदा हूँ, दामाने तर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। जुबां बुरीदा हूँ, ज़ख्मे गुलू से हर्फ करो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। शिकस्ता पा हूँ, मलाले सफर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। मुसाफिरे रहे सहराए ज़ुल्मते शब से, अब इल्तफ़ाते निगारे सहर की बात सुनो। उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात। सुनो।